नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। अगर आपको लगता है कि इनकी ट्रेनिंग बड़ी आसान है, यह बहुत ही इजी टास्क है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल से होती है और जिसमें दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। नंबर एक, इनकी इम्यूनिटी और नंबर दो, इनकी ओवरऑल ट्रेनिंग। यदि बात करें इम्यूनिटी के बारे में तो यूएस गवर्नमेंट इम्यूनिटी के लिए 1 साल तक हर रोज इनकी इम्यूनिटी टेस्ट लेती है और पूरे साल में यदि कोई 12 बार से ज़्यादा डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उसको स्पेस मिशन के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है। यदि इसी इम्यूनिटी टेस्ट की बात इंडियन गवर्नमेंट के फेवर में करें तो इंडियन गवर्नमेंट 1 साल में 200 टेस्ट इम्यूनिटी के लेती है और यदि कोई 25 बार से ज़्यादा इस इम्यूनिटी टेस्ट में फेल हो जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट कर देती है। अब सोचने वाली बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट इम्यूनिटी टेस्ट में ज़्यादा चांस क्यों देती है। ऐसा माना जाता है कि इंडियन लोगों की इम्यूनिटी किसी दूसरे कंट्री के लोगों के कंपेयर में बहुत स्ट्रोंग होती है। अब इम्यूनिटी टेस्ट नॉर्मल एटमॉस्फेयर में नहीं किया जाता, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि टेम्परेचर का ज़्यादा करना और टेम्परेचर का कम करना। जब टेम्परेचर ज़्यादा किया जाता है तब भी इम्यूनिटी टेस्ट लिया जाता है और जब टेम्परेचर कम किया जाता है तब भी इम्यूनिटी टेस्ट लिया जाता है। पानी के अंदर जब रहते हैं ट्रेनिंग के दौरान तब भी उनका इम्यूनिटी टेस्ट किया जाता है और पानी के बाहर भी उनका इम्यूनिटी टेस्ट किया जाता है। इस तरह से अलग अलग इम्यूनिटी टेस्ट अलग अलग एटमॉस्फेयर में लिए जाते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पेशल डाइट यूज करते हैं जो नॉर्मल डाइट के कंपेयर में बिल्कुल अलग होती है। जो चीज़ें एस्ट्रोनॉट्स को टेस्ट में खराब लगती है और उसमें इम्यूनिटी बूस्टर होता है तो हर हाल में उनको वो ही डोज दी जाती है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करे। उसी इम्यूनिटी बूस्टर को उनकी डाइट का एक हिस्सा बनाया जाता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस इम्यूनिटी बूस्टर को एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी में डाला जाता है ताकि इम्यूनिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहे। यदि किसी एस्ट्रोनॉट को किसी भी प्रकार का फ्लू हो जाता है तो उसको इमीडिएटली ट्रेनिंग से रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि यदि फ्लू हो गया तो इम्यूनिटी जो है उनकी वीक है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि फ्लू हो रहा है तो वो किसी और एस्ट्रोनॉट्स को भी कर सकता है। स्पेस मिशन में इम्यूनिटी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इम्यूनिटी टेस्ट के साथ किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। इम्यूनिटी टेस्ट के जितने स्ट्रोंग से स्ट्रोंग टेस्ट हो सकते हैं वो सारे किए जाते हैं ताकि एस्ट्रोनॉट्स डिफ़िकल्ट कंडीशन में भी अपने आप को सरवाइव करवा सके। अब बात करते हैं इनकी ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग पूरी तरह से डिपेंड करती है कि एस्ट्रोनॉट्स कहाँ जाएंगे और कहाँ पर रहेंगे और कितने दिन तक रहेंगे। इनकी एक मेडिकल ट्रेनिंग होती है। मेडिकल ट्रेनिंग एक खास ट्रेनिंग है जो इमरजेंसी में एस्ट्रोनॉट्स अपने आप को बैलेंस कर सके और अपने आप के साथ साथ जो उनके साथी है उनको भी बैलेंस कर सके। एस्ट्रोनॉट्स जितने रिक्वायरमेंट की मेडिसिन्स होती है उनको लेके भी जाते हैं अपने साथ और डिफरेंट काइंड ऑफ साल्ट भी लेके जाते हैं। अगर किसी इमरजेंसी में किसी तरह की मेडिसिन्स उनको क्रिएट करनी पड़े तो वो स्पेस टल में उसको क्रिएट कर सकें। स्पेस व्हीकल मॉकअप फैसिलिटीज, यह एक स्पेस टल होता है जो स्पेस टल को यूज करना सिखाते हैं। इसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं और स्पेस टल में हर आदमी की ट्रेनिंग दी जाती है।
स्पेस टल में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम अर्थ के ऊपर क्रिएट की जाती है, जैसे स्पेस टल को खराब करना। अब उसको ठीक करने का काम एस्ट्रोनॉट्स को दिया जाता है। स्पेस टल के किसी भी फ्यूज को खराब कर देना। अब बिना फ्यूज के वो स्पेस टल को कैसे ठीक करेंगे, कि स्पेस टल की किसी वायर को कट करना। इस तरह के टास्क ट्रेनिंग के दौरान दिए जाते हैं। यदि स्पेस टल स्पेस में जाने के बाद खराब हो जाए तो इस कंडीशन में वो स्पेस टल को कैसे ठीक करेंगे। अब इसी दौरान वो स्पेस टल के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और स्पेस टल के लिए एक स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम भी एस्ट्रोनॉट्स के लिए लॉन्च किया जाता है, जिसमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात समझाई जाती है और प्रैक्टिकल करके दिखाई जाती है। अब सबसे मेन ट्रेनिंग होती है इनकी माइक्रो ग्रेविटी ट्रेनिंग, अर्थात जीरो ग्रेविटी ट्रेनिंग। जीरो ग्रेविटी ट्रेनिंग में इंसान को अपना भार महसूस नहीं होता, तो हर चीज़ें तैरती हुई नज़र आती हैं। अब आपको लगता होगा कि हर चीज़ तैरती हुई नज़र आ रही है या हर चीज़ तैर रही है, तो एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत इजी है। ये एस्ट्रोनॉट्स के लिए सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि जो चीज़ तैर रही है उस चीज़ को किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर शटल करने में सबसे मेन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एस्ट्रोनॉट्स को। कहने का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ तैर रही है और उसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर रखना है, तो रखने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ वहाँ पर तैर रही होती है। नेक्स्ट ट्रेनिंग होती है इनकी स्पेस वॉक ट्रेनिंग। यह सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग होती है और ये अंडर वाटर, पानी के अंदर होती है। एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनाया जाता है जिसकी लंबाई 202 फीट होती है, जिसकी चौड़ाई 102 फीट होती है और गहराई 40 फीट तक होती है। यहाँ पर 22.7 मिलियन लीटर पानी भरा जाता है और एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पर हर दिन 1 साल तक 7 घंटे पानी के अंदर रहना पड़ता है। वो इसलिए करते हैं, जब ये स्पेस वॉक करे तो स्पेस वॉक में जो हाथ पांव इधर उधर इनके चले जाते हैं उनको कंट्रोल करना सीख लें। जब तक ये अपने हाथ पैर को कंट्रोल करना नहीं सीख जाते तब तक इनको नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए तैयार नहीं किया जाता। सबसे मेन काम होता है स्पेस वॉक ट्रेनिंग का, जिसमें बॉडी में बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। इसी ट्रेनिंग के दौरान सबसे मुश्किल घड़ी तब आती है जब ट्रेनिंग दी जाती है और ये बात बताई जाती है, यदि स्पेस मिशन के दौरान किसी की डेथ हो जाए तो बॉडी को वहीं पर छोड़कर आया जाए, ताकि आते समय टाइम, फ्यूल, ऑक्सीजन, पानी, इन सब चीज़ों को बचाया जा सके। और सफिशेंट यदि आपके पास चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो बॉडी को स्पेस टल में रख के वापस नीचे लेके आया जाए। अब तक जितने भी प्रोग्राम पूरी दुनिया में लॉन्च किए हैं, केवल 5 एस्ट्रोनॉट्स ऐसे हुए हैं जिनकी डेथ स्पेस में जाकर हो गई, लेकिन आज तक किसी की भी बॉडी को स्पेस में छोड़ा नहीं गया है। जितने भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं सबको स्पेस टल के बारे में जानकारी दी जाती है। स्पेस टल धरती पर बार बार खराब किया जाता है और उन एस्ट्रोनॉट्स की टीम को उस स्पेस टल को ठीक करने का काम दिया जाता है। और एस्ट्रोनॉट्स की जो टीम होती है उसमें जो सबसे शार्प एस्ट्रोनॉट होता है, जिसका दिमाग इस तरह के काम में सबसे ज़्यादा चलता है, उसको स्पेस टल का हेड बना दिया जाता है। यदि स्पेस टल को ठीक करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है या वो एस्ट्रोनॉट्स इस स्पेस टल को ठीक नहीं कर पाते तो स्पेस मिशन को 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। जब तक वो स्पेस टल को ठीक करने के कैपेबल नहीं होते तब तक उनको मिशन के ऊपर नहीं भेजा जाता। इस तरह की कड़ी ट्रेनिंग होती है जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं उनकी, और इस तरह की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो स्पेस में पहुंचते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वहां से गैदर करने के बाद वापस अर्थ के ऊपर आते हैं।